सावधान। और प्रेरक रघुवंश विभूषण माता कैकेयी के हृदय में जो भी प्रेरणा दी है या प्रेरणा भरी गई है वो प्रभु राम के द्वारा। अपनी तरफ से कैकेयी माँ ने एक शब्द नहीं कहा है, कोई वनवास की प्रतिक्रिया अपने आप व्यक्त नहीं की है। प्रभु राम ने जैसा कहलवा दिया है वैसा कह दिया। और ये देवता प्रार्थना कर रहे थे कि अब आप ही समझो, हमारी योजना तो फैल है। फिर मंथरा के मन में ये बात आई कि दोबारा प्रयास करना चाहिए। मंथरा ने डरते 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 फिर दोबारा प्रयास किया। अब जब दोबारा प्रयास किया तो असर इसलिए हुआ कि भगवान ने कैकेयी माँ को प्रेरित कर दिया। असर कब हुआ है? जब भगवान ने पहले प्रेरित नहीं किया था तो असर नहीं हुआ, लेकिन दोबारा में देवताओं के प्रार्थना करने से प्रेरित किया तो अब असर पड़ गया। तो असर किसने दिया है बोलो भाई? राम जी ने दिया है, प्रभु ने दिया है। यहाँ कैकेयी की अपनी कोई सोच नहीं है, कोई सोच नहीं है यहाँ तो भगवान की ही प्रेरणा से सब हो रहा है। दोबारा जब मंथरा ने प्रयास किया तो कैकेयी ने मन लगा करके मंथरा के एक एक शब्द को सुना, मन लगा के सुना। इसका मतलब यह है कि ये सुनवाने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है कि सुनो सुनो सुनो, अनसुनी मत करो, अनसुनी करने की जरूरत नहीं, पहले सुनो। ये भगवान ही कर रहे हैं, सुनिए। और एक एक शब्द को कैकेयी जी सुन रही है और मंथरा सुना रही है। बस सुनाते 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 कैकेयी जी कहने लगी कि मंथरा ठीक है, अब राम राजा नहीं होंगे, अब राम राजा नहीं होंगे। लेकिन मंथरा बोली सुनो, ऐसे बातों से काम नहीं चलेगा, पहले उसकी भूमिका तो बना लो। अरे ऐसा कहने से थोड़ी कि आपने कह दिया कि राम राजा नहीं होंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले भूमिका तैयार करो। भूमिका कैसे? कह देन कहे मोए दोई वरदान। याद दिला रही है मंथरा कि आपको 2 वरदान देने के लिए कहा था देवासुर संग्राम में। हाँ 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 कहा था, बस वही मांग लो, आज मांग लो। तो कैकेयी बोली ठीक है ठीक है ठीक है, मांग लूंगी। और 2 में मांगना क्या है? यही मांगना है कि राम को वनवास एक में और दूसरे में भरत को राज्य, बस यही मांगना है। और तीसरी बात तो करना ही नहीं, ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा बोलना गड़बड़ हो जाता है फिर, है नहीं। अदालत में अगर बयान हो रहा हो तो कम बोलना चाहिए, ज्यादा बोलोगे तो गड़बड़ हो जाए, पता नहीं क्या से क्या बोल जाओ, है। तो वकील हमेशा यही कहता है कि कम कम बोलना, है नहीं। और ज़्यादा बुलवाने की कोई कोशिश करे तो कह दो कि अभी हमको याद नहीं है, पता नहीं है नहीं, पता नहीं कुछ, हम जानते नहीं हैं। बस कम बोलो, कम बोलो, ज़्यादा मत बोलना। मंथरा कह रही है, मंथरा कह रही है कि कम बोलना। और 2 वरदान के अलावा तीसरी बात ही नहीं करना, तीसरी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है मैं मांगती हूं। यहां नहीं मांगना है, ये मांगने का उचित स्थान नहीं है, यह स्थान उचित नहीं है मांगने का। कहां मांगना है? कोप भवन में। उसने ही बताया है कोप भवन में। अब कोप भवन बंद था साहब, जब से महाराज इक्ष्वाकु के समय से, इक्ष्वाकु वंश है ये। पहले राजा कौन हुए हैं अयोध्या के? महाराज इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु, महाराज इक्ष्वाकु के समय से ही कोप भवन बंद था, जरूरत ही नहीं पड़ी, बंद पड़ा रहा। उद्घाटन ही कैकेयी ने किया, क्योंकि कैकेयी के समय में ऐसा चांस आया कि कैकेयी ने उद्घाटन किया। कैकेयी ने पहला प्रवेश किया है कोप भवन में, इसके पहले तो कोप भवन की कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भी लीजिए तो कोप भवन में कोई गया ही नहीं है। कौन गया जरा कोई बता दे? कैकेयी जी ही गई हैं। किसी को आवश्यकता नहीं पड़ी थी कोप भवन की। कोप भवन का मतलब क्या होता है? नाराजगी कमरा, कोई समस्या। अच्छा इसमें भी मर्यादा है, देखिए
मर्यादा ये है कि अयोध्या में महल बहुत बड़ा है, लेकिन कोप भवन अलग से बना है। तो अलग से कोप भवन क्यों बना है? क्रोध का घर है। समस्या यदि कोई है तो उसमें समस्या लेकर के व्यक्ति जा सकता है। सीधी सी बात यह है कि अगर कोई समस्या घर में आई है तो वो घर से बाहर ना जाए, समस्या वो घर में ही रहे और इतनी गोपनीयता के साथ उसका समाधान हो जाए कि दूसरे लोग समझ ना पाए। सम्मान सुरक्षित रहेगा घर का कि नहीं रहेगा? है तो कोप भवन है कि घर के अंदर ही तुम्हारी कोई समस्या है तो तुम उसमें पहुंच जाओ, समझ में आ जाएगा कि कोई समस्या वह समाधान कर दिया जाएगा। अब जो समस्या आती है तो घर में नहीं रहती है, घर की पहुंच जाती समस्या फुटपाथ पे, और फुटपाथ पे भी प्रेस वार्ता, पत्रकारों को बुला के, क्यों भाई, पत्रकारों को बुला करके समस्या बताई जाती है और अखबार के प्रथम पृष्ठ पर तुम्हारे खानदान की ऐसी बदनामी होती है हेडलाइन में, बोलो कि पता नहीं सारा संसार जान जाता है। नहीं नहीं नहीं, अयोध्या बनाओ अपने घर को। कोई समस्या यदि घर में आ गई है तो किसी एकांत कक्ष में जाकर के वहां पर सुरक्षित हो जाओ और घर के मालिक भी इस बात का निर्णय ले लें कि वो घर में ही बंद न रहे, समस्या उसको सुना भी जाए, नहीं तो पता चले कि जिस घर में बंद है वही में विस्फोट हो जाए, घर ही उड़ जाए पूरा। इसलिए समझना चाहिए और वो समस्या निष्क्रिय हो जाए, अस्तित्वहीन हो जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। बम रखा हुआ है तो उसको निष्क्रिय किया जाता है कि नहीं किया जाता है, कि सुरक्षित रखा जाता है कि रखा रहे, विस्फोट होगा, भयंकर विस्फोट होगा, निष्क्रिय कर दो उसको तुरंत। समस्या कोई आई है तो तत्काल प्रभाव में लो और उसको समाप्त कर दो, तो उसका विस्तार नहीं हो पाएगा समस्या का। यही है अयोध्या की परंपरा। मंथरा कह रही है ये कोप भवन है, इसके लिए कोप भवन में कैकेयी ने प्रवेश किया। आजकल तो बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी हवेलियां बन रही हैं, बहुत बड़े बड़े मकान बन रहे हैं साहब, बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां बन रही हैं, 5 स्टार होटलों की तरह तो लोगों ने अपने अपने रेजिडेंस बना रखे हैं, बना रखे कि नहीं। लेकिन किसी आर्किटेक्ट ने आज तक की तारीख में कोप भवन का कोई डिजाइन नहीं बनाया कि ये कोप भवन का पॉइंट है ये कोप भवन, ये किसी ने बनाया बताइए? किसी ने नहीं। बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं, पूछा गया एक बार, आर्किटेक्टों की मीटिंग हुई, उसमें कहा कि साहब कोई भी आर्किटेक्ट जो है कोप भवन का पॉइंट क्यों नहीं देता है। जब अयोध्या में अलग से कोप भवन था तो हम लोग तो धार्मिक परंपरा के हैं, हम मकान बनवा रहे हैं, उसमें परंपरा के अनुसार तो अलग से कोप भवन वाला पॉइंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग देते क्यों नहीं हो? तो आर्किटेक्टों ने कहा एक ही बात है कि पहले कभी कभी समस्या होती थी तो कोप भवन बनता था और ऑलरेडी 24 घंटे इनका टेम्परेचर हाई, पूरा मकान ही कोप भवन है, तो अलग से कोप भवन बनाने की जरूरत ही क्या है? पूरा मकान कोप भवन, अलग से क्यों बनाया जाए कोप भवन? ऐसी समस्या ही ना आने पावे। घर को कनक भवन बनाओ, कोप भवन मत बनाओ। क्या बनाना है? कनक भवन, कोप भवन नहीं बनाना है। समस्या कोई आई है उसका समाधान तत्काल होना चाहिए। महाराज श्री दशरथ आज समस्याओं से घिर रहे हैं और योजना बन गई है। कैकेयी जी कोप भवन में पहुंच चुकी है। महाराज जैसे ही राजभवन से निकले और जो मन में मनोरथ था वो मन का मनोरथ कैकेयी जी को सुनाना चाहते हैं। समय क्या है? सांझ समय सानंद नृप संधिकाल है, संधिकाल। सांझ समय सानंद नृप गए कैकेयी संधिकाल में महाराज कैकेयी के भवन की ओर जा रहे हैं। एक बात और आपको बताएं,
संधि काल में हमें भगवान के मंदिर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? भगवान के मंदिर जाना चाहिए कि पत्नी के कक्ष में जाना चाहिए? अरे पत्नी के सहित मंदिर जाना चाहिए। प्रयास ये करो कि हम पत्नी को भी साथ में ले जाएं, बच्चों को भी साथ ले जाएं। ये परंपरा हमारे यहाँ है। बोलो है परंपरा की नहीं? संधि काल में हमें मंदिर जाना चाहिए, पत्नी भी जाए, बच्चे भी जाए, सबको दर्शन कराओ भगवान। और कोई मन में मनोरथ है तो भगवान के सामने रखो, भगवान को सुनाओ मंदिर में। बोलो मनोरथ हमें किसे सुनाना चाहिए? सबसे पहले भगवान को सुनाना चाहिए, है? मन का मनोरथ किसे सुनाना है? भगवान को सुनाना है। पूजे मन कामना तुम्हारी। बोलो भाई, मन की कामना की पूर्ति कौन करेगा? ईश्वर के अलावा कोई कर सकता है क्या? किसमें क्षमता है ईश्वर के अलावा कोई करे? मन के कामना की पूर्ति परिवार का व्यक्ति नहीं करेगा, पड़ोसी नहीं करेगा। यदि मन में कोई बात आई है, स्वस्थ संदेश लेकर के जाओ, स्वस्थ कामना लेकर के जाओ और अपनी कामना, मन की कामना भगवान के चरणों में रख दो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अवश्य ही कामता नाथ आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। बोलिए कामता नाथ भगवान की। कामद भय गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। आप अपने मन की कामना रखिए भगवान के सामने, देखो कैसे पूरी नहीं होगी। लेकिन महाराज ने अपने मन की कामना रखी कहाँ है? इस पर विचार करना है। सांझ समय सांगल गए के कई केकई के भवन में जा रहे हैं। अब केकई के भवन में जा रहे हैं, केकई तो वहां है ही नहीं। मंथरा बैठी बैठी रो रही थी, वहां केकई नहीं थी, वहां तो मंथरा बैठी थी, वो बैठी बैठी रो रही थी। तो मंथरा से कहा कि महारानी कहाँ है केकई? तो मंथरा ने कोप भवन की ओर इशारा किया उधर। तो महाराज को विचार करना चाहिए था कि कनक भवन में रहती थी लेकिन कोप भवन में पहुंच गई और मंथरा बैठी बैठी इशारा कर रही है कि महाराज उधर कोप भवन में। तो बोलो उस समय महाराज श्री दशरथ को कौशल्या जी के भवन की ओर जाना चाहिए था कि अभी नहीं है, देखें तो कौशल्या से पूछें। देखो नौकर नौकरानियों से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, समझना है? ज्यादा नहीं, मर्यादा में रहिए आप। इसी को कहते हैं विवेक। महाराज को तत्काल जाना चाहिए था कौशल्या जी के भवन में और कौशल्या जी से यह कहना चाहिए था कि मैं ये मनोरथ लेके आया था और ये केकई को सुनाना चाहता था, लेकिन आज वो कोप भवन में पहुंच गई है तो कौशल्या जाके समझ तो बात क्या है। क्योंकि कौशल्या जी इतनी महान है कि संतुलन बना लेती हैं। कौशल्या जी में ये क्षमता है कि चाहे जितना विरोध क्यों ना हो लेकिन संतुलन बनाने की क्षमता किसमें है? कौशल्या जी में। ये विशेषता है उनकी। और 14 साल तक दो ने ही संतुलन बनाया अयोध्या का, दो ने ही संतुलन बनाया है। भवन के अंदर कौशल्या ने संतुलन बनाया है और राज्य में भरतलाल जी ने संतुलन बनाया है। अयोध्या को दो ने ही संभाला है। बोलो राज्य को किसने संभाला है? भरत ने संभाला है। चरण पादुकाओं के बल पर संभाला है, तपस्या के बल पर संभाला है। और अयोध्या के राजमहल को कौशल्या ने अपने विवेक के बल पर संभाला है। बोलो संभाला कि नहीं संभाला? ये साधारण बात नहीं है, विचार करने की बात है। ये प्रेरणादायी चर्चाएं हैं, प्रेरक प्रसंग हैं। इसलिए कौशल्या जी जैसा गंभीर, कौशल्या जी जैसा महान विवेकी कौन हो सकता है? तो ये चर्चा कौशल्या जी से करनी चाहिए थी। और मेरा अपना ख्याल नहीं है, मैं तो कहता हूं ये लोक पक्ष की बात है, सामान्य ज्ञान की बात है कि कौशल्या इतनी उदार और महान है कि रूठी हुई केकई को एन केन प्रकारेण मना लेती। बोलो मना लेती कि नहीं मना लेती? एन केन प्रकारेण।
ये मेरा विश्वास है और आपको भी विश्वास हो रहा है इस बात पर कितनी महान है। लेकिन महाराज ने रास्ता बदल दिया अपना। पहले तो रास्ता राजमहल से चले, राज्यसभा से चले, तो राज्यसभा से चले थे, मन का मनोरथ लेके चले थे, तो बगल में ही रंगनाथ जी का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर वहीं राजमहल में ही है। हृदय भगतमती सारंग पाणी, सारंग पाणी का मतलब है भगवान विष्णु, तो विष्णु की आराधना होती है, तो विष्णु भगवान का मंदिर, तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं थी। सीधा सा सांझ समय सानंद नृप गए विष्णु के गे है, तो विष्णु गए मानी मंदिर विष्णु भगवान का, वहां जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, गए के कई गे, तो मंदिर में ना जाके सीधे कहाँ गए, केकई के भवन की ओर गए। और जब केकई नहीं मिली थी तो मैं कहता नहीं जाते कौशल्या के पास, तब भगवान के मंदिर में आ जाते कि प्रभु ये क्या हो रहा है, अब संभालो आप। क्यों भाई, अगर समस्या दिखाई दे रही थी को भवन में केकई पहुंच गई है, तो पास ही में तो रंगनाथ जी का मंदिर था। अगर कोई बहुत बड़ी जटिल समस्या घर में आ गई है और कांतानाथ जी पास ही में हो या आप मंदिर के पास हो, तो बोलो मंदिर भागोगे कि नहीं, हे कांतानाथ भगवान अब हमारे बस की बात नहीं है, अब आप ही संभालो, हम तो आपकी शरण में है, आपसे प्रार्थना कर रही, हो क्या रहा है। तब जाना चाहिए था, लौट के जाना चाहिए था भगवान विष्णु के पास, लेकिन नहीं, न कौशल्या जी के पास गए, न भगवान विष्णु के पास गए, कोप भवन में गए। कहां गए, कोप भवन सुन सकचे उड़ाऊ, सीधे कोप भवन की ओर गए। और सकचे उड़ाऊ संकोच भी कर रहे हैं, लेकिन गए तो कोप भवन की ओर गए। दशरथ जी को भी भगवान राम की प्रेरणा ही ले जा रही है। क्यों, भगवान की प्रेरणा, अच्छा प्रेरणा भी ले जा रही है और प्रारब्ध भी ले जा रहा है। प्रेरणा और प्रारब्ध, प्रारब्ध क्या है, तापस अंध श्राप सुधी आई, श्रवण कुमार के माँ बाप का श्राप, बोलो ये प्रारब्ध है। तो ऐसा भी कह सकते प्रभु की प्रेरणा के साथ साथ क्या है, प्रारब्ध, प्रारब्ध भी ले जा रहा है। महाराज को प्रारब्ध ने वहीं खड़ा कर दिया है, उसी पॉइंट पर खड़ा कर दिया है कोप भवन के दरवाजे पर, कि जहां श्रवण के माँ बाप का श्राप अब असर करेगा, उसका असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा कि नहीं, मैं कहता हूं किसी ने अगर श्राप भी दे दिया था तो उससे मुक्ति पाने के लिए भी भगवान का मंदिर ही है, विकल्प में और कोई विकल्प नहीं है। बोलो कोई विकल्प है क्या, कोई विकल्प नहीं, केवल भगवान का दर्शन, भगवान का मंदिर। श्राप से मुक्ति पानी है तो फिर भगवान का दर्शन करो, भगवान की शरण में जाओ, तभी श्राप से मुक्ति मिलेगी, पापों से भी मुक्ति मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी। श्रीमद् भागवत में वो कथा आती है ना अजामिल की। अजामिल भागा कहां गया, गंगा जी के तट पर गया, द्वार, गंगा द्वार गया, तो गंगा जी के द्वार पर पहुंचा, भागा। अरे भागता कुएं में गिर जाता सीधे तो मुक्ति मिलती क्या, लेकिन भाग के कहां पहुंचा, गंगा जी के समीप पहुंचा। क्यों, भगवान की शरण में जा रहे, गंगा महारानी की शरण में जा रहे हैं, अब यही मेरी रक्षा करेंगी, वो पापों से मुझे मुक्ति दिलाएंगी और मुझे मोक्ष प्रदान करेंगी। तो कहां गया मुक्ति के लिए, जहां मुक्ति का उद्गम है, गंगा। सीधी सी बात यह है कि अगर कोई समस्या आ जाए तो इधर उधर मत भटको, सबसे पहले भगवान की शरण में जाओ। ये उपाय मैं बता रहा हूं, ये रामायण का भी प्रमाण है और संतों ने, पूर्वाचार्यों ने भी यही अपना ज्ञान दिया है, संदेश दिया है। लेकिन महाराज को उसी दरवाजे पर खड़ा कर दिया श्रवण के माँ बाप की श्राप ने, कि महाराज कोप भवन में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कोप भवन में प्रवेश किया तो अंदर की जो स्थिति है, भयावह स्थिति है, तो उस स्थिति को देख करके महाराज को बैक होना चाहिए था। वो क्या स्थिति है कि केकई जी मर्यादित स्वरूप में नहीं है। जैसे मर्यादित स्वरूप क्या होता है, नारी के केस कभी खुले हुए नहीं होना चाहिए, केस हमेशा बंधे हुए होना चाहिए।
और सिर कभी खुला नहीं होना चाहिए, सिर ढका हुआ होना चाहिए, पल्लू होना चाहिए कि नहीं? यही आप भले ही कमरे के अंदर क्यों ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ दीवालें हैं, कौन देख रहा है? कण कण में परमात्मा का वास है, वहां कोई नहीं देख रहा है, परमात्मा देख रहा है। इसलिए हर पल हर क्षण मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। एकांत में भी ये अनुभव करना चाहिए यहाँ ईश्वर का वास है, तो अपराध से बच जाओगे। आदमी ज्यादातर तो अपराध वही करता कि यहाँ एकांत है, और ये अनुभव करने लगे कि यहाँ भगवान है, तो बोलो अपराध से बचेगा कि नहीं बचेगा? निश्चित रूप से बचेगा। ये अनुभव करे कि यहाँ भी भगवान है। इसलिए कभी भी एकांत का अनुभव नहीं करना चाहिए। इसलिए हर क्षण हर पल मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और भगवान तो जीवन के संतुलन के लिए वैसी व्यवस्था भी दे देता है। क्यों भाई? ये तो भगवान की दी हुई व्यवस्था है कि तुम अगर परिणय बंधन में बंध गए हो तो अग्नि को साक्षी करके बंधे हो, देवताओं को साक्षी करके बंधे हो, शास्त्र के मंत्रों को साक्षी करके बंधे हो। तो ये व्यवस्था किसने दी है परिणय बंधन की? परमात्मा ने दी है। इसलिए जो परमात्मा ने हमें व्यवस्था दी है उसको हम श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो अपराध नहीं है। जो व्यवस्था ईश्वर ने दी है वो अपराध नहीं है, लेकिन हम यदि एकांत समझ करके अपराध की परिकल्पना कर रहे हैं तो ये भूल है। एकांत नहीं, वहां ईश्वर का वास है। इसलिए हमें इस व्यवस्था से सचेत रहना चाहिए और हमें निश्चित रूप से ईश्वर समझ करके भय युक्त होना चाहिए, उस पाप से बचने की कोशिश करना चाहिए। महाराज श्री दशरथ ने देखा कि कैकेयी केस खुले हुए हैं, आंखें लाल हैं और क्रोध चेहरे पर तमतमा रहा है। तो महाराज जैसे ही पहुंचे समीप में तो कैकेयी जी में सरलता और विनम्रता नहीं थी, भंग भामिनी, जैसे वो सर्पणी नहीं होती है, वो सर्पणी जो है एकदम फनफनाती है, उसी तरह से कैकेयी जी की प्रस्तुति। महाराज ने सोचा कि अरे ये क्या सोच रही है, तो और समीप में गए, कहते कहे हे तू रानी ऋषानी, हे रानी तुम नाराज क्यों हो? पहले ये बताओ नाराज क्यों हो? चलो ठीक है, यहां तक ठीक है कि पत्नी नाराज है, पति पत्नी से पूछे कि नाराज क्यों, यहां तक तो ठीक है। अच्छा, पत्नी की सोच पर डिपेंड करता है कि किस भाव भंगिमा से पति के सामने प्रस्तुत होती है वो। चलिए कोई बात नहीं है, एकांत है, अपने पति के सामने क्रोध भरी दृष्टि से देख लिया, अपराध तो है लेकिन चलो आदत है, इसको आदत मान लो, आदत है। लेकिन जब पति अगर पूछ रहा है कि नाराज होने का कारण क्या है, तो कारण बताना चाहिए और कारण को बहुत फोर्स के साथ नहीं बताना चाहिए, सहज रूप से ही बता देना चाहिए। फोर्स के साथ बताने का मतलब है कि दबाव बनाना है ना, और सहज में बताने का अर्थ है कि हमारा काम बन जाए और आप पर किसी भी प्रकार का कोई टेंशन तनाव ना आवे। इसका ये अर्थ इतना बदल गया कि नहीं? अर्थ बदल गया, टेंशन तनाव भी ना आवे और मेरा काम हो जाए। ये समझौते की बात है, ये सुंदर विचारों की बात है, ऐसा ही होना चाहिए। कभी भी पति को टेंशन नहीं देना चाहिए, पति को भी पत्नी को टेंशन नहीं देना चाहिए। दोनों ही टेंशन से दूर रहें। मैं एक पक्षी बात नहीं करता हूँ, दोनों एक दूसरे के जब पूरक हो तो दोनों को चाहिए कि हम एक दूसरे का टेंशन आपस में ही दूर करें। ये नहीं कि हमारे दोनों का टेंशन दूर करने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति आवे और वो तीसरा व्यक्ति पूरे समाज में संदेश फैला दे, चर्चा कर दे कि वो दोनों में भारी टेंशन था, फिर मैं गया समझौता करा। ये नहीं होना चाहिए, गलत, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। टेंशन है, संसार के सामान्य मानव हो, हाड़ मांस का शरीर है, गुण दोष सब में आते हैं, लेकिन कभी भी आपस के टेंशन को इतना बृहद विशाल रूप नहीं देना चाहिए कि तीसरे व्यक्ति आकर के वो टेंशन की मध्यस्थता करे, तुम्हें समझावे, समझाने के बाद
वो उपहास करें समाज में जाके, क्योंकि वो एहसास नहीं करेंगे, वो उपहास करेंगे। एहसास करने वाला दुनिया में अगर कोई है तो टेंशन भगवान के सामने सुना देना चाहिए। टेंशन सुनेगा भगवान, एहसास करेगा, समस्या का समाधान कर देगा। संसार को टेंशन सुनाओ, उपहास करेंगे, समाधान होगा नहीं, कभी समाधान नहीं होगा। उपहास के अलावा और कुछ नहीं, अपमान ही अपमान मिलेगा। ये मैं विशेष बात बता रहा हूं आपको, इसलिए कभी भी हमें इस प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपनी आत्म व्यथा को भगवान से सुनाना चाहिए, किसी से सुनाने की जरूरत नहीं है, भगवान सुनेगा। महाराज दशरथ कैकेयी से कह रहे हैं, बताओ कारण क्या है। थोड़ा पानी लो, इसको बाहर करो, उसमें दो। कारण बताओ, महाराज ने कहा। कैकेयी ने कहा, कारण आप क्या करने जा रहे हैं अयोध्या में, पहले ये बताइए। ये अयोध्या जो सजी वजी नजर आ रही है, ये कारण क्या है। कारण ये है कि तुम्हारे प्रिय राम वो राजा बनने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तुम राम को प्रिय मानती हो ना, वो राजा बनने जा रहे हैं राम, और ये सबकी इच्छा है। और मेरी इच्छा तो कैकेयी, सामान्य चर्चा हो रही, मेरी इच्छा तो जनकपुर में ही हो गई थी। जब बैठे वरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये। मैंने जब वरासन पर राम जी को, सीता को, दोनों को बैठा देखा तो उसी दिन निर्णय कर लिया था कि काल ही देव राम जुबराजू, राम पहुंचे और राम को राजा बना दूं। ये मेरे मन में मिथिला में ही आ गया था, जनकपुर में। आज सबके मन की इच्छा है, सबकी बात है। गुरुदेव ने भी कहा है। अच्छा, क्या राम से भी पूछा है? राम से भी आपने पूछा है कि राम तुम राजा बनना, हम सब मिलकर के राम को राजा बनाना चाहते हैं और राम सबकी इच्छा है कि तुम राजा बनो। क्या राम से भी पूछा है? बोलो। किसी समय या कोई ऐसा समय आ जाए कि आपका बेटा आपसे किलो 2 किलोमीटर 10 20 50 100 किलोमीटर दूर हो, या आपसे थोड़ा ही सा दूर हो, यदि उसके विवाह का डिसीजन आप ले रहे हैं तो ठीक है, ले लो डिसीजन, लेकिन उस तक भी सूचना पहुंचनी चाहिए कि विवाह का डिसीजन लिया जा रहा है। फिर उसकी इच्छा क्या है? ऐसा तो नहीं और पढ़ना चाहता हो, उसके अरमान हो कि हमें तो और पढ़ना है, अभी हमें विवाह नहीं कराना है, अभी विवाह की स्थिति मेरी नहीं है, क्योंकि अभी तो मुझे पढ़ना है, आगे बहुत सारे कोर्सों को पूरा करना है, आदि आदि व्यवस्था। लेकिन डिसीजन पक्का ले लिया जाए, ओके नहीं ऐसा होना ही है, और उससे न पूछा जाए तो ये उचित नहीं। क्या आपने राम से पूछा? और उधर राम जी रो रहे हैं, देखिए आप, उधर राम जी रो रहे हैं, कानों तक समाचार पहुंचा, दशरथ जी ने नहीं सुनाया, लेकिन जैसे ही कानों तक समाचार पहुंचा कि मुझे राजा बनाया जा रहा है, तो राम जी रो रहे हैं। जन्मे एक संग सब भाई, जन्मे एक संग सब भोजन शयन तेरी ललिताई, भोजन शयन करण वेद उपवीत विवाह, संग संग
बंधु बिहाय बढ़ही अवसेकु। बोलो यहाँ राम जी राज्य प्रासाद का समाचार सुन के दुख व्यक्त कर रहे हैं कि हर्ष व्यक्त कर रहे हैं? बोलो, दुख व्यक्त कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। नहीं, गलत हो रहा है। विमल वंश में अनुचित एकु बंधु बिहाय बढ़े अब शेकू, ये गलत हो रहा है, ये उचित नहीं हो रहा है। अच्छा, केकई क्या कह रही थी? ये गलत हो रहा है, ये उचित नहीं हो रहा है। और राम जी क्या कह रहे थे? ये गलत हो रहा है, ये उचित। जो केकई का विचार है वही राम जी का विचार है, जो राम जी का विचार है वही केकई का विचार है। बोलो, है कि नहीं? दोनों का एक विचार सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भगवान नहीं चाह रहे कि मैं राजा बनूं, ये अभिषेक हो, ये राम जी की इच्छा नहीं है। तो केकई जी ने कहा, आपने जिसे आप राजा बनाना चाहते हैं, आप सही बताओ कि आपने उससे भी पूछा है कि मैं राजा बनाना चाहता हूं? नहीं, उससे क्या पूछना, वो तो सबकी इच्छा है, गुरुदेव की भी इच्छा है, हमारी इच्छा है। और केकई, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम सबसे ज्यादा प्रेम करती हो राम से, तो मैं यही चाह रहा हूं कि राम को राजा बना दिया जाए। केकई बोली, अगर मैं राम से प्रेम करती हूँ, इस मर्म को आप जानते हो, तो राम को बुलाओ और राम से पूछो मेरे सामने कि राजा बनना चाहते हो। और यदि राम अगर इस बात को कह दे कि मैं राजा बनना चाहता हूं, देखो कितने साहस के साथ बोल रही है, अगर राम कह दे इस बात को कि मैं राजा बनना चाहता हूं, हाँ मेरी इच्छा है, तो ठीक है, एक बार राम से पूछ लिया जाए। लेकिन मैं कह रही हूं, राम स्वयं तैयार नहीं होगा राजा बनने के लिए। ये आपका डिसीजन है, ये आपकी सोच है। राजा की जैसी सोच होती है वैसी प्रजा की सोच है। ये राजा ने ही मुद्दा उठाया है, प्रजा ने नहीं उठाया है। श्रवण समीप भय सित केशा मनहु जनटपन अस उपदेशा काल ही देव राम जुबराजू। तो जनता बोल पड़ी, सबके उरा विलास है, कहे महन मनाए महेश, आप छत जुबराज पद राम ही देव नरेश। राजा की इच्छा है, जनता की इच्छा है, लेकिन क्या ये अवसर है राम को राजा बनाने का? और राम चाहता है कि राम राजा बने। और राम जी स्वयं कह रहे हैं कि भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, मैं इन दोनों की उपस्थिति में राजा कैसे बनूं? बिल्कुल नहीं बनूंगा। ये गलत निर्णय हो रहा है कि मेरे दोनों भाई मुझसे हजारों किलोमीटर दूर हैं और मैं यहां राजा बनूं। इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, महा महोत्सव हो रहा है। बोलो भाई, अरे तमाम रिश्तेदार भी आते हैं, तमाम व्यवहारी आते हैं, तमाम जो है देवताओं को भी मंत्रों के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। बोलो, किया जाता है कि नहीं? मंत्रों से आवाहन किया जाता है। लेकिन जो भाई है वो इस उत्सव से दूर हो, ये अयोध्या की परंपरा नहीं है, सामान्य की भी परंपरा नहीं है। अगर कोई विशाल बड़ा उत्सव होता है, बड़ा उत्सव, तो सबको बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता है? लेकिन भरत कहाँ है, शत्रुघ्न कहाँ है, और मुझे राजा बनाया जा रहा है? ये क्या हो रहा है? ये अनुचित हो रहा है। विमल वंश में अनुचित एकु बंधु व्याय बढ़े अब शेकू, अनुचित हो रहा है। राम जी की दृष्टि में ये राज्याभिषेक महामहोत्सव क्या है? अनुचित, उचित नहीं। दशरथ जी ने कहा, केकई तू क्या चाहती है, पहले ये बता। केकई ने कहा कि अब मेरी बात सुनो, जो मैं चाहती हूं, लेकिन जो मैं कहूं उसको करना। पहले वचन दो, जो मैं कहूं, क्योंकि आपने मुझे वचन पहले देन कहे मुझे दो ही वरदाना, पहले भी वचन दिया था। मैं जो कहूं पहले ये वचन दो कि आप करेंगे कि नहीं। महाराज दशरथ ने कहा, नहीं, करूंगा करूंगा करूंगा, वचन का पालन करूंगा, लेकिन बता दे तू क्या चाहती है। केकई ने कहा, सुनो, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका, दूसर बर मांगहु कर जोरी, और पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। बस यही मेरी डिमांड है, इसके अलावा और कोई डिमांड नहीं।
दशरथ जी बेहोश हो गए, गिर पड़े। थोड़ी देर में होश आया, कहा केकई, क्या भरत चाहेगा कि वो राजा बने? जैसे राम से पूछा जाए तो तू कहती है कि राम राज्य को स्वीकार नहीं करेगा, तो तू कह रही है भरत क्या राज्य को स्वीकार करेगा? पहले तू ही बता दे, भरत क्या स्वीकार करेगा राज्य को? तू चाह रही है भरत राजा बने, लेकिन भरत नहीं बनना चाहे। जैसे मैं चाह रहा हूं राम राजा बने, लेकिन राम नहीं चाहता है कि मैं राजा बनूं। जैसे तू चाह रही है कि भरत राजा बने, लेकिन इस कुल की परंपरा यह है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। जेठ स्वामी बड़ा ही स्वामी बनता है, राम बड़े हैं भाइयों में, वही स्वामी बनेंगे। ये कैसे हो सकता है कि भरत राजा बने? तू भले ही चाह रही है, लेकिन भरत क्या राज्य को स्वीकार करेगा? और तेरे चाहने से क्या होता है जब भरत राज्य को स्वीकार नहीं करेगा? तो ऐसी कंडीशन क्यों पैदा कर रही, ऐसी परिस्थिति पैदा क्यों कर रही? अविवेक का परिचय तू क्यों दे रही है? ठीक है, अगर तेरी इच्छा है मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन राम को वन क्यों भेज रही है? भरत राजा बन जाए, लेकिन राम को अयोध्या कि 14 बरस राम वनवासी, राम 14 साल के लिए वन चले जाएं। अयोध्या में राम को रहने का अधिकार मिलना चाहिए। भरत राजा बन जाए, मैं बना दूंगा। मोरे तो राम भरत दोई आखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। राम और भरत में कोई भेद नहीं है, और राम और भरत में कितना प्रेम है, कितना प्रेम है केकई, शायद तू नहीं समझ रही है, मैं भी नहीं समझ पाऊंगा। ये तो समाज के लोगों से पूछो कि राम और भरत में कितना प्रेम है। केकई ने कहा, भरत राजा बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन आप अपना निर्णय अभी चेंज करें। वो बने ना बने ये अलग बात है, लेकिन अभी आप राम को राजा नहीं बनाएंगे। पहले आप इस पर विचार दीजिए। भरत वो बनेगा कि नहीं बनेगा ये बात का विषय है, लेकिन आप अभी ये कहिए कि मैं राम को राजा नहीं बनाऊंगा, और ये भी कहिए आप कि मैं राम को वन भेजूंगा। दशरथ जी ने कहा, मैं राम के बिना नहीं रह सकता हूं और मुझे मरना पड़ेगा इसके लिए। कहो स्वभाव न छल मन माही, कहो स्वभाव लछल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। मैं राम के बिना नहीं रह सकता हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। राम बन जाएगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, और जब मेरे प्राण निकल जाएंगे तो क्या भरत राजा बनेगा? भरत आ भी जाएगा तो मेरे प्राण, मेरी लाश देखेगा, सिंहासन पर बैठेगा भरत। कल्पना कर तू, कल्पना कर, कम से कम इतना ही सोच ले कि भरत को बुला लिया जाए, भरत को बुला लिया। केकई ने कहा, ना 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 ना, पहले जो मैं कह रही हूं उस बात को सुन लो। क्या? होत प्रात मुझ वेशधर जो न राम बन जाए। प्रातकाल नहीं होना चाहिए, इसके पहले जो है भरत तो दूर है, आ जाएगा, वो बाद में आ जाएगा, लेकिन सूर्य की किरण कहीं निकल गई और राम अगर अयोध्या छोड़ के बन नहीं गया तो ये कन्फर्म है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। पहले मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। पहले राम को होत प्रात मुनि वेशधर, देखो शर्त रख रही है कि नहीं रख रही है? क्यों इसमें शर्त रख रही? वैसे वरदान मांगने के क्रम में तो सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देव एक बार भरत टीका, मांगने के क्रम में तो पहले भरत को राज्य मांगा है, बाद में राम को
वनवास मांगा है, लेकिन ऐसी कंडीशन फिर पैदा कर दी, क्योंकि फिर भगवान ने प्रेरणा दी कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, भरत आ जाएगा तो फिर तो मैं बन जा ही नहीं सकता हूं, कहीं भरत आ गया तो मैं बन नहीं जा पाऊंगा। इसलिए ऐसी फिर प्रेरणा आई, होत प्रात मुनि वेश धर जो न राम वन जाए, मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन माई। सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए, इसके पहले राम अयोध्या से बाहर हो जाएं। और यदि राम नहीं जाते हैं सूर्य की किरण निकलते ही अयोध्या के बाहर, तो फिर मोर मरण राउर अजस में मर जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगी। क्या मैं मर जाऊंगी तो मेरी लाश अयोध्या में होगी, राम राजा बनेगा कि भरत राजा बनेगा? ऐसी कंडीशन में ना राम राजा बनेगा ना भरत राजा बनेगा। बोलो भाई, ऐसी कंडीशन में राज्य होगा क्या? इसलिए इसी में सार है कि पहले आप राम को वन भेज दो तत्काल, भरत आते रहेंगे जब आएंगे, लेकिन अभी आप ये काम करिए, सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए, इसके पहले राम को वन भेज दीजिए। सीधी सी बात यह है कि राम जी भी चाह रहे भरत ना आने पावे और मैं पहले ही वन चला जाऊं। भरत ना, अगर भरत आ जाता तो सत्य कह रहा हूं, चित्रकूट तक भरत जी महाराज ने एक ही संकल्प लिया था पहुंचते पहुंचते अयोध्या से, कि मैं भले ही वन में रह जाऊंगा लेकिन भैया को मैं वापस अयोध्या भेजूंगा। मैं वन में भैया की जगह पर मैं कानन करऊं जन्म भर, वासु यही ते अधिक न मोर सुपासु। मैं जिंदगी भर जंगल में रहूंगा, जिंदगी भर वन में ही बना रहूंगा, लेकिन मेरे भैया अयोध्या के सिंहासन पर बैठे, यही मेरी परिकल्पना है, यही मेरे मन की अभिलाषा है कि मेरे भैया सिंहासन पर बैठे, मैं जिंदगी भर वन में रहूंगा, जिंदगी भर वन में रहूंगा। तो भरत आ जाएं और फिर राम जी भरत के सामने बन जाए, क्या यह संभव है? नहीं, कभी नहीं, भूतो न भविष्यति। लेकिन बार बार विवश कर रही है, नहीं नहीं पहले भेजिए, पहले भेजिए, भरत आते रहेंगे बाद में आएंगे, पहले राम को भेजो, राम को वन में। उर प्रेरक रघुवंश भूषण, भगवान का ही कार्य कर रही है, भगवान का कार्य कर रही है। दशरथ जी ने कहा कि कैकेयी, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो राम रुकेंगे अयोध्या में कि बन जाएंगे? और राम यदि बन जाते हैं तो मेरी मृत्यु निश्चित है। कैकेयी ने कहा कि यह शर्त रखना है कि राम 14 साल तक किसी नगर गांव में प्रवेश न करें, 14 साल तक वन में ही रहें। मतलब घटना भी घट जाए तो ऐसी कंडीशन रहे कि राम वापस अयोध्या ही न लौट पावे। और यही हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? पिता की मृत्यु का समाचार प्रभु राम को मिल गया था कि नहीं मिल गया था? लेकिन कंडीशन ये थी, क्या वापस लौट पाए अयोध्या? पुर न जाऊं 10 परीक्षा, लौट ही नहीं पाए साहब, रोते रहे, बहुत याद आती रही पिता की कि आज मैं पिता की अंत्येष्टि में सम्मिलित नहीं हो पाया। क्यों? प्रतिज्ञाबद्ध हूं, देवताओं का कार्य करना है, गौ ब्राह्मण का कार्य करना है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय जो जगत दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मितन माया गुण गो पार। मुझे गौ ब्राह्मण संत धरती इन सब का कल्याण करना है, इसलिए पिता की लाश पड़ी है, समाचार मिल गया है, लेकिन मैं ऐसी स्थिति में हूं कि वापस नहीं जा सकता हूं, क्योंकि संकल्प ले चुका हूं, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए, पूर्णकीन सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख तीन। बताओ कितना बड़ा त्याग हुआ है कि महात्माओं के लिए, देवताओं के लिए, धरती के लिए, गौ ब्राह्मण के लिए, भक्तों के लिए भगवान ने अपने पिता की अंतिम क्रिया को भी ठुकरा दिया। बोलो ठुकराया कि नहीं? लेकिन तुम सबकी समस्या को पल पल पर भगवान ने अपनी नजरों में रखा, कष्ट सह करके। अब कैसे नहीं मानोगे तुम भगवान को? बोलो, क्या पत्थर का हृदय है तुम्हारा? कितने कठोर हो जाओगे? ऐसो को उदार जग माही
बिन सेवा जो द्रवय दीन पर राम शरस को। भगवान के हो जाओ। ये संसार की उपलब्धियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अपना समर्पण भगवान के चरणों में कर दो, भगवान के हो जाओ। भगवान ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, आज भी करने को तैयार है। योगक्षेमम वहाम्यहम, सब कुछ योगक्षेम वहन करने के लिए वो तैयार है, लेकिन तुम्हें भगवान का होना पड़ेगा।